कश्यप जी के महाराज महारानी थी और अदिति जो रानियां थी उनमें एक के यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जब जन्म हुआ था, जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ तो जो हिरण्यकश्यप है महाराज जी इसके 4 पुत्र, इसके 4 पुत्रों में एक बड़ी आश्चर्य की बात कि 3 पुत्रों ने तो जन्म ले लिया, 3 पुत्र तो जन्म लेकर आ गए, पर आज गर्भ में मात्र एक बेटा रह रहा है इस समय। जिस समय हिरण्यकश्यप महाराज जी भजन करने के लिए हिरण्यकश्यप जिस समय गया तो नारी उस समय गर्भवती थी, और उस समय जब गर्भवती थी तो पता था इसको बचा के रखना है। क्यों? क्योंकि ये पुत्र अगर भगवत मार्ग पर चला गया तो मेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा, मेरे न जाने कितने कितने कुलों का कल्याण हो जाएगा। पर एक विलक्षण बात, जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करके चला आ रहा, जिस समय वो तपस्या को कर कर चला आ रहा महाराज जी, तो सामने एक महात्मा चले जा रहे हैं और वो महात्मा के कमंडल में सालिग्राम जी थे। महात्मा से कहता है, बोले सोना, बोले मेरे को जल पीना है, मुझे जल पीना है। तो महात्मा की, अब उसे पता नहीं था नारायण का तो विरोधी था, उसने मन में विचार किया, बोले जल पीना है। तो उसी क्षण उसने कमंडल से जल पिलाया और जो सालिग्राम की शिला देखी लाल हो गया। ये चरणामृत की महिमा है भैया, ये भागवत में लिखा है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित ये जानता है जिसके लिए भगवान नरसिंह प्रकट होकर आए वो प्रहलाद की भक्ति तो थी, पर प्रहलाद के साथ साथ हिरण्यकश्यप का पुण्य भी कम नहीं था। क्यों? क्योंकि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुर पादोत्कंपित पुनर्जन्म न विद्यते। आज और सुन लेना, हमारे यहाँ तो आचार्यों ने लिखा है कि चरणामृत भी नीचे वस्त्र लेकर चरणामृत लो। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणामृत की जितनी महिमा है, एक बूंद चरणामृत भी जमीन पर गिर जाता है तो जगतगुरु भगवान रामानंदाचार्य जी कहते हैं उस चरणामृत की इतनी महिमा है कि उसको हनुमान जी नीचे गिरे हुए चरणामृत को हनुमान जी से चाटते हैं। बोले मेरे प्रभु के चरणों का चरणोदक है, एक बूंद भी चरणामृत नहीं। आज लाल तो हुआ, पर सुखदेव मुनि कहते हैं चरणामृत का पान किया। आगे जैसे ही गया तो चला जा रहा था लौटकर, क्योंकि वरदान मिल गया, कोई नहीं मार पाएगा। और सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही वो पहुंचा तो वहां से एक तोता जो था, वो तोता ने कह दिया राम राम, और जो तोता ने राम राम कहा, हिरण्यकश्यप का माथा खनक गया। बोले क्यों रे मूर्ख, मेरे सामने मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। अब वो लौट कर आया घर में, जैसे ही आया कयादू ने खूब आव भगत करी। बोले स्वामी पधारो। तो कयादू से कहता है, बोले देवी जानती है आज एक बड़ी विलक्षण घटना घटी। बोले क्या? बोले आज एक बड़ी विलक्षण घटना ये घटी कि मैं रास्ता में चला आ रहा था तो एक जगह मैंने चरणामृत पी लिया, उसमें मेरे शत्रु की शिला डली थी, शालिग्राम शिला, उसमें सालिग्राम जी की शिला डली थी। और मार्ग में चलते आते आते देवी जानती है आश्चर्य की घटना तो ये घटी कि एक तोता ने 2 बार राम नाम का उच्चारण किया। कितनी बार हो गए? 4 बार। पत्नी को बता रहा है, और पत्नी समझ गई। बोली पापी तो बहुत बड़ा है, पर इसका उद्धार अगर किसी से होना है तो राम नाम से ही होना है। बड़ा पापी है, पर इसके जीवन का कल्याण अगर कहीं है तो वो राम नाम से है। उसने जैसे ही कहा, अब वो जैसे ही भोजन करने बैठा तो 4 बार तो हो गए। तो कयादू हाथ जोड़कर कहती, बोले सुनो स्वामी। बोले क्या? एक बार और बता दो। तोते ने क्या कहा? और जो कहा तो फिर क्रोध में लाल हो गया। बोले मैं तो एक बार बता चुका, फिर बार बार क्यों पूछ रही? कयादू कहती कोई बात नहीं, एक बार और बता दो। बोले एक बार और बता रहा हूं, फिर नहीं बताऊंगा। उसे पता था मुख से भगवान का नाम जो निकलवाना है। ये नरसिंह पुराण में लिखा है। उसने जो कहा तो उसने फिर कह दिया। बोले देख बिल्कुल अंतिम बार बता रहा हूं, इसके बाद मत पूछना। बोले हाँ क्या कहा? बोले अंतिम बार जो उसने बताया। तो बोले राम राम। कयादू समझ गई। बोले 6 बार हो गया, अभी भी पाप बहुत है। अब वो प्रसाद पाकर ब्यारू तो कर ली, और शाम को जब वो विश्राम में सैया पर गया तो वो कयादू चरण दबा रही थी। चरण दबाते दबाते कयादू ने एक बार और कह दिया। बोले स्वामी एक बार और बता दो। तोते ने क्या कहा? जो कहा उसी समय तलवार निकाल के खड़ा हो गया। तुझसे एक बार जब मैं कह दिया, बार बार क्यों पूछ रही? कयादू कहती एक बार और बता दो। उसने कहा ये बार। बोले देख अंतिम बार बता रहा हूं, इसके बाद अगर तूने अगर पूछ लिया तो तेरी गर्दन को अलग कर दूंगा।
क्योंकि पत्नी उसी को कहते हैं जो अपने पति को पतन के मार्ग पर जाने से बचाती है। पत्नी कयादू है साहब, भक्त है। उसने कह दिया आखिरी बार कह रहा हूं। बोले तोते ने मार्ग में कहा, बोले राम राम। कयादू ने समझ लिया, बोले हो गए 8। उन्होंने कहा 8 तो हो गए। और सोया जैसे ही उठा, फिर मध्याह्न का प्रसाद राजभोग ग्रहण करने आया। राजभोग गया और कयादू फिर हाथ जोड़कर बैठ गई, स्वामी एक बार बता दो। अरे बोली ये तो पीछे ही पड़ गई। उसने गधा उठाया, बोले इधर मैं बताऊं तुझे एक बार। हाथ छोड़कर कहती सरकार एक बार, अब नहीं पूछूंगी, एक बार और बता दो। तोते ने क्या कहा? अरे उसने कहा ये तो पीछे ही। हिरण्यकश्यप कहता है, बोले सुन लेना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैं पूरे 100 बार नारायण कहूंगा, इसके बाद मत पूछना। जो 100 बार नारायण नारायण कहा, कयादू ने कह दिया हो गई 108 की माला पूरी, बस हो गया। 108 हो गए और मेरा उद्देश्य पूरा हो गया स्वामी। अब आपके लिए परब्रह्म परमात्मा नरसिंह अवतार लेकर जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे भगवान, क्योंकि आपने राम नाम उसका सा कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। उनके नाम की महिमा को मैं क्या गाऊं, वेद भी उसकी नाम की महिमा को कहकर नेति नेति कहकर बंद हो गए। और जो कहा उसी समय सुखदेव जी कहते हैं, महाराज जब प्रहलाद का अवतरण हुआ, वो संपूर्ण कथा आप जानते हैं, पर जब प्रहलाद जी को मारना चाहा तो आपको पता है इस पर्वत की श्रृंखलाओं से फेंका, कितना उनको किया, और इसके बाद भी श्री प्रहलाद जी महाराज को कोई मार नहीं पाया। पर महाराज जी नरसिंह पुराण में दास ने एक विलक्षण बात पढ़ी। महाराज कहते हैं सहस्त्र कीले, जो कील रहती है, ऐसी सहस्त्र कीलों के जो दरवाजे थे महाराज जी, प्रहलाद जी को उन कीलों के बीच में लगा दिया गया और ऊपर से दीवार को चुन दी गई कि इसको मारना है। पूरी दीवार चुन दी और ऐसे विलक्षण तीक्ष्ण कांटे उसमें, ऐसे तीक्ष्ण तीक्ष्ण नोक वाले ऐसे कीले लगे, और वो दीवार को जब उठा दिया तो आचार्य चरण कहते हैं 6 महीने तक प्रहलाद जी महाराज 6 महीने तक उन शूल के जैसे दीवाल के मध्य में रहे। 6 महीने बाद हिरण्यकश्यप ने सोचा कोई बात नहीं, 6 महीने बाद सोचा कोई बात नहीं, बोले अब तो प्रहलाद मर गया होगा, अब इसको कोई नहीं बता सकता, कोई भी बचाने वाला नहीं। 6 महीने के बाद आप आश्चर्य करेंगे, 6 महीने बाद जिस समय प्रहलाद दबे थे, 6 महीने बाद हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले भैया दीवार तोड़ दो, पर्वत से तो बच गया, अग्नि से बच गया, विष से बच गया, पर 6 महीने तक दीवार में चुना रहा, अब प्राण निकल जाएंगे। पर नरसिंह पुराण में लिखा है, जैसे ही दीवार को तोड़ा गया तो प्रहलाद जी नारायण 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 करते करते फिर हिरण्यकश्यप आश्चर्य में पड़ गया, नारायण नाम की महिमा को उद्दित कर दिया।